नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। एचआर न्यूज के दर्शकों को बड़ा इंतजार था कि आप कब विश्लेषण करेंगे, चुनावी चर्चा कब करेंगे। और लगातार बीच बीच में हमने आपको दिखाया भी है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार चला हुआ है, तो ऐसे में चुनावी कवरेज भी बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे कहे के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेश यादव जी नारनौल से, और उनकी एचआर न्यूज पे बड़ी डिमांड थी कि वो महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं, नारनौल के रहने वाले हैं। तो महेंद्रगढ़ जिले की चारों सीटों पर क्या सिनेरियो है, उस पे चर्चा करके मोहनलाल जी बताइए। तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया है और मैंने सुरेश जी को जोड़ा है। उनके चेहरे की हंसी भी कहीं ना कहीं बता रही है कि बड़ा लंबा पीरियड कहीं ना कहीं हो गया है। लेकिन अब चुनाव पीक पर है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपने बहुत देखा होगा सुरेश जी को। बिना समय गवाए सीधी चर्चा करेंगे महेंद्रगढ़ जिले की चारों सीटें। लेकिन एक बड़ी हॉट सीट है, वो हॉट सीट है अटेली विधानसभा क्षेत्र और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र। ये दो हॉट सीट हमें लग रही है, उन पे भी चर्चा करेंगे, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। सीधा सुरेश जी आपके पास आ जाता हूं। सबसे पहले अटेली एक हॉट सीट है, उसी में चर्चा कर लेता हूं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आरती राव के चुनाव प्रचार की, और देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही है वो। और जो तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कहीं ना कहीं आरती राव जो है झांसी की रानी बनके एक तरीके से चुनाव लड़ रही है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सिनेरियो है अटेली का? पहले अटेली पे आप बात करेंगे। देखो, अटेली में तीनों कैंडिडेट हैं, अतरलाल, अनीता यादव और आरती राव। एक और है, अनुष्का भी है, वो क्या नाम है, अभिमन्यु वो की है, लेकिन वो अभी तक दौड़ में शामिल नहीं हो पाई है। हाँ, हम्म, ऊपरी ताकत पूरी लगा रही है वो, हम्म, लेकिन अभी से वो लोग पीछे बताते हैं। जी, अभी जो कंपटीशन है और जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से वो अभी तीन ही कैंडिडेट माने जाते हैं जो महत्वपूर्ण है अपने आप में, जी, क्योंकि अनीता यादव ने भी एक इलेक्शन यहाँ से जीता है और अतरलाल ने पिछले इलेक्शन में अच्छे वोट लिए हैं, कोई हम्म, शक नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और वो अतरलाल की जो ठाकर मतदाता है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत जो समीकरण है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन यहाँ जातिगत समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतरलाल जाटों को नहीं संभाल पाया है, ठाकर वोट और हरिजन वोट, क्योंकि समाजवादी बसपा से है वो, इसलिए हरिजन वोटों पर उनकी निगाह है। अब समस्या ये आती है कि हरिजन वोट भी पेशो पेश में है, क्या हम्म, वो कांग्रेस में जा रहे हैं या अतरलाल के साथ जा रहे हैं। हम्म, जहां तक कि लोकसभा की बात है, ज्यादातर दलित वोटर हैं, हरिजन वोटर हैं, ऐसी वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ गए थे। अब हम्म, देखो, बसपा की तरफ अतरलाल अपने पहले के वोटर्स को मेंटेन रख पाता है या नहीं रख पाता है। अगर वो हम्म। मेंटेन रख पाता है तो मुख्य दौड़ में शामिल हो जाते हैं और उनकी टक्कर मेन आरती राव से मानी जाती है। नहीं, मैं रोकूंगा। लोकसभा चुनाव ने हमने मायावती का जलवा देख लिया, कुछ नहीं करा, कुछ खास नहीं हुआ। तो ये विधानसभा में आपको लगता है, क्योंकि जब सारा वोट कांग्रेस के साथ चला गया ज्यादातर आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, तो जाहिर है विधानसभा में वो सिनेरियो थोड़े ना बदलेगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अतरलाल ने अपने जो वोटर हैं, एससी एससी वोटर जो हैं, उनको हमेशा जोड़े रखा है। हम्म, ऐसी बात नहीं है, एससी वोटर आज भी अतरलाल के साथ हैं, हम्म, लेकिन कितने हैं ये टाइम बताएगा। आज पेशो पेश में इसलिए है कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे या अतरलाल की तरफ जाएंगे एससी वोटर, और हम्म, यही डिपेंड करता है कि अतरलाल कंपटीशन में तभी आएगा जो एससी वोटर ज्यादातर ले पाएगा। हम्म, अनिता यादव भी एससी वोटर्स, जाट वोटर्स और अपना जो खुद का वोटर्स है, उन तीनों को मिलाकर के टक्कर में आने की पूरी कोशिश कर रही है। आरती राव की जैसे कि बात है, आरती राव एक अच्छा चेहरा है। उसके दादाजी ने भी यहाँ इलेक्शन लड़ा था, जीते थे कई बार, और वो अटेली विधानसभा क्षेत्र राव वरेंद्र की सीट मानी जाती रही हमेशा। जी, इंद्रजीत ने भी जब जाटूसाना से वो इलेक्शन लड़ते रहे तो करीना का एरिया उसका एरिया माना जाता है। हम्म, अब करीना के एरिया में राव इंद्रजीत सिंह की अच्छी पकड़ है पहले से। बागोत से लेकर शेरंग से लेकर के करीना से लेकर के भोजावास तक सारे अच्छे अच्छे पुराने मतदाता हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। हम्म, इनमें एक बात और बता देता हूं कि करीना के एरिया के जाट वोटर्स भी आज भी इंद्रजीत, कुछ सारे नहीं, कुछ इंद्रजीत के समर्थन करते हैं। और
अब देखना है कि अटेली में आरती राव अपना क्या करिश्मा दिखा पाती है, ये आने वाले टाइम में है। हाँ, इतना अवश्य है कि पहले इसको बाहरी उम्मीदवार माना जाता था, लेकिन अब वो बात रही नहीं, क्योंकि अनीता यादव भी बाहरी ही मानी जाती है, वो भी यहाँ की नहीं है। अतरलाल निश्चित रूप से यहाँ के हैं। अब धीरे धीरे ये जो एक आरोप है कि भाई बाहरी वोटर वो उम्मीदवार है, इसलिए वो अब पीछे चला गया है। अब तो चेहरे के वोटर है। अरे भाई मैं रोकूंगा। भारी कैसे कह रहे हो जब आपने उनके दादा को यहाँ से चुनाव जिताया है और उनकी वो पोती है, तो फिर भारी का क्या सवाल हो गया भाई? भाई कभी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक होता था, तो भाई वंशवेल तो वहीं से निकली हुई है ना। अन्य प्रत्याशियों ने ये नारा शुरू में लगाया था, अब वो बात नहीं रही। तो वो तो राव के डर से लगाया होगा ना भाई, विकल्प नहीं मिलता तो लगा दो नारा किसी का भी। और भाई लोकतंत्र में चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है सुरेश जी। भाई मोदी जी ने लड़ेंगे जाकर के वाराणसी से, बताइए गुजरात से उठ करके, तो इसको भारी का क्या मतलब हुआ? मतलब चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिलता, एक चीज उछाल दो भाई भारी है जी। यही बात मैं आपकी बार कहना चाह रहा था। अगर किसी को मुद्दा नहीं मिल रहा तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, या फिर वो भारी है, मतलब ये डर लग रहा कि भारी हो गई, मतलब भारी बोल करके भारी को भारी कर दिया है, लगा दिया बीच में। ये भारी था, अब भारी हो गई हो गई है। अच्छा। और ये चेहरा भी छोटा नहीं है, राव वीरेंद्र सिंह से लेकर का इंद्रजीत सिंह तक। और क्योंकि ये उससे परिवार से जुड़ी हुई है, इसलिए लोगों का रुझान इस तरफ दिखाई देने लगा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि आरती राव हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, बीजेपी का वोटर हो, वो कभी खुड़कता नहीं है, बाजता नहीं है, शोर नहीं मचाता है, वो साइलेंट वोटर माना जाता है। अच्छा। आज जो साइलेंट वोटर है, बीजेपी का हो या इंद्रजीत का हो, वो पहले ही मन बना चुका होता है, और जब चुनाव आएंगे तब तक वो शांत ही रहेंगे। लेकिन राव के सिपाही देखिए सारे उतरे हुए हैं। आरती राव जिस तरह के लोकसभा चुनाव में मैंने देखा, अपने पिता के चुनाव के साथ मेवात से लेकर के गुरुग्राम, रेवाड़ी, तमाम जगह, यानी कि जो आरती राव ने जलवा दिखाया, मैं तो ये मानता हूं कि इस बार राव इंद्रजीत की अगर लोकसभा में जीत हुई है तो कहीं ना कहीं आरती राव उनकी सारथी बन के लगी है। वो कहीं ना कहीं जीत है, उनके वर्कर कहीं ना कहीं सारथी बन के लगे हैं, वो मुझे जीत लग रही है। नहीं, राव की भी देखिए हालत कहीं ना कहीं पतली होती है। राव खुद मान चुके काउंटिंग वाले दिन, बोला 1:30 बजे तक, बोले मेरी सांसें फूल रही थी। तो मैं वो चीजें कहीं ना कहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए चुनाव, लोकसभा चुनाव पिता को लड़ा चुकी और अब खुद की बारी आई है। तो आपको नहीं लगता जो जोश खरोर में देख रहा हूँ, विजुअल जो आ रहे हैं, वीडियो जो आ रहे हैं, कि बड़ी शालीनता से राव हर जगह उनके साथ नहीं है, क्योंकि राव ने बहुत सारी टिकटें दिलाई है, राव के साथ और भी जगह चुनौती है। तो आपको ये सिनेरियो अब कैसा लग रहा है कि वाकई में दम है आरती के अंदर, निकालेगी सीट? क्या पिता का भी सपोर्ट ना मिले? दादा का नाम ही बहुत है, राव का तो वैसे ही कड़े नाम है, लोग तो कहते हैं बोले प्रधान ये राव की छोरी है भाई। देखो, पहले राव इंद्रजीत सिंह के साथ घूमती थी, और अब सारा का सारा बोझ इसके कंधे पर आ गया है। हालांकि सपोर्ट राव इंद्रजीत सिंह की पूरी मिल रही है, अब परिपक्वता धीरे धीरे आ रही है। पहले परिपक्वता नहीं थी, अब वो निखर करके आने लग रही है। अब देखो कितनी निखरती है, अब ये तो देखो आने वाला समय बताएगा। भाई विरोधियों का जवाब तो खुल के दे रही है भाई। इतना तय मानकर चलो कि जो पहले नामांकन के समय के कुछ दिन बाद तक इसको कम वेटेज माना जाता था, आज आम मतदाता इसको मानता है कि कोई कैंडिडेट है। चलिए मेरे एक और सवाल है। मुझे जो जानकारी मिली, राव साहब के अटेली विधानसभा क्षेत्र में 112-14 गांव करीबन ऐसे हैं जो राव के एक इशारे पे चलते हैं। आपका क्या आकलन, क्योंकि आप नारनौल से पत्रकारिता कर चुके हैं, मैंने को तो 20 साल हो गए नारनौल छोड़े हुए, तो मेरा थोड़ा वहां थोड़ा सा आउटपुट कम है। लेकिन मैं गया था अटेली सर्वे करने के लिए, लोगों से जानने के लिए, तो बताया भाई राव इंद्रजीत सिंह के 112-14 गांव ऐसे हैं जो एक आवाज के ऊपर वोट डालते हैं। और लोकसभा चुनाव में जब आपने देखा होगा दान सिंह के लिए लेकर के वो बोल करके आए थे, उसका खामियाजा दान सिंह को भुगतना पड़ा था। देखो, मैंने करीना से भी पत्रकारिता की है 2-3 साल, और वहां भी मैंने राव के समर्थकों को नजदीक से देखा है। दलीप सिंह मास्टर जी हैं, ओम प्रकाश हैं, बागोत के नेता हैं, सेड़ंग के नेता हैं। तो एक कुछ गांव जो करीना के सराउंडिंग एरियाज के हैं, वो राव साहब के पुराने वक्त हैं। ठीक है, कोसली विधानसभा क्षेत्र नया बनने के बाद राव का यहाँ उतनी आना जाना या उनकी वो बात नहीं रही, लेकिन फिर भी आज भी उसके वोटर अब भी मुखर हैं, और वो
तैयार बैठे हैं मौके की तलाश में। तो मतलब ये कि राव के समर्थक राव की प्रतिष्ठा से जोड़ के देख रहे हैं इस चुनाव को, कि ये आरती नहीं है, राव चुनाव लड़ रहा है, कि अगर देखो बेटी के लिए बड़ी, यानी कि बेटी के लिए किसी भी तरीके से मरो या जियो, वोट हासिल करना है किसी भी तरीके से लेकर के आओ, ये लगता है आपको? देखो पॉजिटिव बात यह है कि एक तो इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी। आरती खिलाफ। दूसरा, राव इंद्रजीत सिंह का जो चेहरा है वो कोई छोटा चेहरा नहीं है, अहिंसा का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। और राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा आरती राव के चेहरे से अलग नहीं है। वो आरती राव को ही राव इंद्रजीत सिंह मानते हैं। अब देखना ये पड़ेगा हमें कि आने वाले समय में 10 दिन हमें बाकी हमारे पास, वो कितना वोट इलेक्शन उठा पाती है या आम जनता में कितनी जगह बना पाती है दिलों में, तो ये आने वाला टाइम बताएगा। भाई तस्वीरें तो सुरेश जी भीड़ देख करके तो अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई आम आदमी, आम नेता की चुनावी जनसभा में ऐसा नहीं, जो स्वागत उनका हो रहा है आरती राव का, लोग उनको घेरे बड़े हैं, निकलने नहीं दे रहे, प्रोग्राम लेट हो रहे, भीड़ देख, मैं तस्वीरें देख करके मैंने आपको बैठाया, क्योंकि आज तस्वीरें आरती राव की जो अटेली से आई है, और लगातार लोग डिमांड कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो मुझे कि मेरे चैनल पे आपकी डिमांड कर रहे थे, भाई सुरेश जी कहाँ गायब हो गए। मैंने कहा भाई वो मकान बना रहे भैया, लंबा समय लगेगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा आज आपने टाइम दे दिया बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि मेरी आपसे लगातार बात हो रही थी, आपको मालूम है इस बात का। देखो मोहन जी, मैं आपको जो पहले बता रहा था वही बताऊंगा आपको कि आरती राव एक चेहरा है और बहुत खास चेहरा है। इसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हाँ, अनीता यादव यहाँ का इलेक्शन लड़ चुकी है, यहाँ के लोगों से संपर्क कर चुकी है, उसके खिलाफ भी बातें आती हैं, उसके समर्थन में बात आती है। और अतरलाल है, उसको इसलिए कॉन्फिडेंस है कि उसने पिछली बार अच्छे वोट लिए थे। लेकिन अब वो दोनों अब संशय में है कि आरती राव के वोट कम कैसे किए जाए और किस आधार पर किए जाए, क्या मुद्दा उठाया जाए और क्या बात की जाए ताकि हम मुख्य मुकाबले में आ सके। भाई अनीता को भी तो लेके नाराजगी है भाई, उन्होंने भी तो पार्टी बदलती रही है, कभी जेजेपी में कभी किसी में। पिछला पिछला इलेक्शन अनीता जी के लड़के ने, सम्राट ने इलेक्शन लड़ा था जेजेपी से, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब देखना ये है कि कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के कितने वोट दलित वोटों के ले पाएगी नहीं ले पाएगी, जाटों के वोट ले पाएगी नहीं ले पाएगी, ये उस पर डिपेंड करता है। तो वो भी हुड्डा के सारे है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से सारे तो है, कांग्रेस और हुड्डा के सारे। तो यानी कि राव और हुड्डा के बीच चुनाव फंस गया अटेली का, ये मानते हैं आप? देखो इतना यहाँ हुड्डा का ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जी। हुड्डा का इतना रोल नहीं है। हुड्डा के कास्ट फैक्टर वोट जरूर है, बाकी हुड्डा का आम वोटर यहाँ नहीं है, एक कास्ट जरूर है। चलिए, मुझे पता है कि अटेली में आपने बहुत लंबा समय ले लिया, मुझे नारनौल, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ का, तीनों का आप बता दीजिए, मैं बीच में कम बोलूंगा, क्योंकि दर्शक कहेंगे कि बोला मोहल्ला जी आप बहुत ज्यादा सवाल करते हैं सामने वाले को। मुझे आप ही बता दीजिए तीनों का सिनेरियो, और साथ में अटेली का भी बता दीजिए एंड के अंदर क्या स्थिति नजर आ रही है। मैं पहले नारनौल ले पाता हूं। नारनौल की स्थिति यह है कि राव नरेंद्र सिंह पूरी ताकत लगा रहा है, उसका इलेक्शन उठ भी चुका है, लेकिन जो कास्ट फैक्टर है वो राव नरेंद्र सिंह के साथ नहीं हो पा रहा है। यादव प्लस ओबीसी, अदर देन यादव प्लस सैनी समाज के जो मतदाता हैं, वो राव नरेंद्र सिंह के साथ जुड़ने में संकोच कर रहे हैं। और देखते हैं कि पिछली बार जो अपने सैनी है समाज के जो मतदाता हैं, वो जेजेपी की तरफ चले गए थे, कमलेश की तरफ चले गए थे। अब देखते हैं वो सैनी राव नरेंद्र सिंह कितने वोट तोड़ पाता है। लगभग 17,000 वोट पोल होंगे सैनियों के। तो मैं मानता हूं, जहां तक कि सैनियों से मैंने बात की है, 2-3 हजार तो वोट खिसक सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। सुरेश सैनी भी है, राव नरेंद्र सिंह भी है, और भी है एक दो। अब ये देखना पड़ता है कि कितने वोट ज्यादा पाते हैं, लेकिन मैं मेजोरिटी वोट सैनियों के राव नरेंद्र सिंह के साथ नहीं मानता। तो और यही एक है कि ओम प्रकाश एडीओ जो है बड़ा शांत है और बड़ा अपनी उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरी अच्छी मार्जिन से जीत हो सकती है। जीतने के लिए तो राव नरेंद्र सिंह भी दावा करता है, लेकिन जो जातिगत समीकरण है वो फिलहाल नरेंद्र सिंह के साथ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है 10 दिन में कुछ बात और बन जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है। राव नरेंद्र के साथ ये पार्टी बदलने वाला हजका में जब जिताया लोगों ने वो छोड़ दिया, या फिर रेडियो के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, विकास नहीं कराया, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बता सको आप?
देखो पिछली बार भी कांग्रेस से ही थे, और पिछली बार कांग्रेस में 20,000 प्लस वोट लिए थे इन्होंने। अब उसमें से कुछ हरिजन वोट जुड़ेंगे, कुछ जाट वोट भी जुड़ेंगे, और अपने खुद के वोट है। एक उनमें नेगेटिव बात जो आती है वो ये है कि वो अटेली में एक बार माइग्रेट कर गए थे, अटेली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, प्रचार भी किया 2 साल तक। लेकिन यहां पर आगे ये आ रहा है कि अटेली वालों ने इसको लिया, नारनौल से लोगों ने अपनी जगह दूसरी जगह बना ली थी। तो ये उसका एक इम्पैक्ट है, नेगेटिव जो है जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल माइनस पॉइंट कहीं ना कहीं है। ये नेगेटिव पॉइंट आएगा। चलिए चलिए, नांगल चौधरी। नांगल चौधरी में इलेक्शन बड़ा फंसा हुआ है, और वो केवल एक कारण से फंसा हुआ है, क्योंकि यहां भी जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। गुजर प्लस जाट प्लस एससी वोटर वो मंजू की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। यादव वोटर है वो भी कुछ समाज के कुछ लोग नाराज हैं डॉक्टर अभय सिंह से। लेकिन डॉक्टर अभय सिंह के जो विकास के नाम के जो वोट हैं, जो काम इसने करवाए हैं, वो इसके बहुत काम आ रहे हैं। चाहे लेकिन वो विरोध भी हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ है। यानी कि अभी अभी कहे तो सीट नांगल चौधरी की मुझे लगता है आपके शब्दों से फंसी पड़ी है, अभय सिंह के लिए सीट फंसी पड़ी है। अभय सिंह जी के लिए सीट फंसी पड़ी है, जैसे कि आप विरोध बता रहे हो। कोरेवास के जो वोटर हैं वो राव इंद्रजीत सिंह के सपोर्टर रहे शुरू से। राव आ, कोरेवास हमेशा राव राव साहब के साथ रहा अच्छा है। अच्छा, यानी कि राव साहब का पेज हर जगह कहीं ना कहीं एक आध दो चूड़ी कसेंगे, मतलब कहीं ना कहीं। यहाँ तो पिछले इलेक्शन में भी राव का पेज फंसा हुआ था, आप ये अच्छा। नई बात नहीं है। इस हम्म, बार भी राव का पेज फंसा हुआ है। जी। पिछली बार भी राव के समर्थक थे वो डॉक्टर अभय सिंह के साथ, हम्म, डॉक्टर समर्थक थे वो नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने 22,000 से लीड ली थी, और वो 22,000 की लीड कहां मंजू चौधरी तोड़ पाएगी, यही लोगों में एक संशय बना हुआ है कि 22,000 का। अच्छा, उसके बाद काम भी करवाए हैं, नौकरी भी लगी है, पानी भी दिया है, विकास भी करवाए, हर गांव में बहुत अच्छे काम करवाए हैं, जोड़ भी भरवाए हैं, नहर भी लाए हैं। तो इसके नेगेटिविटी कोई एक बात नहीं है। और दूसरी बात इसकी ये आती है कि ये किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं करते नाम से, ये अपने विकास के नाम पर वोट मांगता है। हाँ, कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो राव के का अपना नहीं मानते और वो खिलाफ खड़े हैं। जैसे नंग गोद बढ़ाव वाले हैं, अपने पूर्व पार्षद रहे हैं भील, और कुछ और भी वोटर हैं उसके समर्थक थे पहले, अब नहीं है। बाकी गुजरों में भी राव डॉक्टर साहब वोट ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ओबीसी वोटर भी राव के समर्थक पहले भी थे, 14 के इलेक्शन में भी थे, 19 के इलेक्शन में थे, अब भी ओबीसी अदर यादव और गुजर हैं, वो भी राव का समर्थन कर रहे हैं, निसंकोच कर रहे हैं। चलिए उस पे अपडेट अभी देखिए, मैंने आज आपसे पहला अपडेट लिया, लगातार मैं आपसे इन चारों सीटों पे बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी देखिए सुरेंद्र जी हमारे पास बिजी है, तो मुझे लगता है आप रिपोर्टिंग लाइन में है तो आपके पास ज्यादा सिनेरियो है। अब मुझे महेंद्रगढ़ का और बता दीजिए। महेंद्रगढ़ में पूरा दारोमदार राव डॉक्टर वो ये प्रोफेसर रामविलास पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोफेसर रामविलास शर्मा का जो वोट बैंक है विशेष रूप से ठाकुर, राजपूत और पंडित, ये ब्राह्मण समाज है, इनका वोट बैंक रामविलास शर्मा का रहा है। तो कंवर सिंह को कन्वर्ट कर पाएंगे? ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोफेसर रामविलास शर्मा वो कन्वर्ट कर क्योंकि पाएंगे कि नहीं। क्योंकि देखो, उनपे क्योंकि टिकट कटने की टीस है उनमें। एक इंपॉर्टेंट बात और है, टीस हो चाहिए, लेकिन जो शुरू से राव दान सिंह के खिलाफ रहे हैं ब्राह्मण मतदाता, ठाकुर राजपूत मतदाता, क्या वो दान सिंह की तरफ अब चले जाएंगे, सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भाई है। एक मैसेज चला गया ना, सरकार आ रही है कांग्रेस की, और देखिए मीडिया भी बता रहा है, खुद कांग्रेस हैवी है, बीजेपी थोड़ी हताश नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव में डेंट लगा है 5 सीटों का, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर तो काम करेगा ना एक बार। सर, लोकसभा के इलेक्शन में भी राव दान सिंह यहां से हारे थे। एक, वो इसके बावजूद हारे थे कि राव दान सिंह को यहां अहीर मतदाताओं ने छुट्टी के वोट दिए थे। इस पर अहीर मतदाता बटे हुए लगभग आधे आधे आ गए हैं। राव दान सिंह पर डिपेंड केवल एक बात आती है कि जो जाट मतदाता हैं, क्या वो पूरे के पूरे दान सिंह को आएंगे या संदीप चौधरी के पास भी भाई जाएंगे? हुड्डा तो सपोर्ट करेगा ना, सीधी सी बात है, हुड्डा तो लोकसभा की टिकट दिलाई, फिर विधानसभा की दिला दी। तो संदीप भी तो है जाट, हम्म। उसके जुड़े हुए मतदाता एकदम भाग जाएंगे। अच्छा।
वो 10 साल से 8 साल से लग रहे हैं और पिछले साल उसने अच्छे वोट लिए थे। अच्छा, ये अक्षत वाला मामला भी नुकसान कर रहा है क्या कहीं अभी भी? देखो, अब संदीप के वोटर जो जाट वोटर थे वो निश्चित रूप से दान सिंह की तरफ जाएंगे, लेकिन कितने जाते हैं वो डिपेंड करता है आने वाले समय में। चलिए, अब मैं आपसे कम शब्दों में अगर बात करूं, सीधा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे बैठाना तो आपको भी और भी है, आपसे लगातार चर्चा करेंगे। अभी 10 दिन बच रहा है, प्रचार नामांकन मतदान होनेगा, उसके बाद हमें 3 दिन मिलेंगे, चुनाव प्रचार थम लेगा, लगातार मिलेंगे, तो हम तो अपडेट पे रहेंगे। अब तो आप हमें पूरा टाइम देंगे। आपने मकान बना लिया, सब कुछ कर लिया, वापिस सब कुछ हो गया, वाईफाई में आ गए, लेकिन अब सवाल ये, मुझे चलते चलते 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर मुझे चारों सीटों का कितना गणित बैठ सकता है, कौन सी गवा सकते हैं, कौन सी चीज आ सकती है, कहां चुनाव फंस रहा है, वो सिर्फ बता दीजिए। देखो, नारनौल में स्थिति यह है कि ओम प्रकाश एडी और निश्चिंत है। अच्छा, नहीं कहता कि जीत हार मैं कह भी नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है। इधर आरती राव का इलेक्शन जिस तरह से उठ रहा है और जिस तरह समर्थन, अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता रहे तो ये सीट भी आरती राव के फन में जा सकती है। नांगल चौधरी में उम्मीद ये है कि आज कांटे की टक्कर है, लेकिन लोग ये लगाए बैठे हैं कि यहां से डॉक्टर अभय सिंह का हारना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अभय सिंह अंततः ये सीट निकाल सकते हैं। महेंद्रगढ़ की सीट पूरी तरह से डिपेंड करती है रामविलास शर्मा पर, पूरी तरह से। वो अच्छा, कितना जोर लगाते हैं, कितना चलिए, वो डाइवर्ट करते हैं। चलिए, आज ये आज आज आपने समय दिया, दर्शकों को बताया, उनकी मांग पूरी हुई। एचआर न्यूज के दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि मोहनलाल जी दीजिए दीजिए समीकरण दीजिए, थोड़े हवा का रुख क्या है, वो आज आपने बताया। आप जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगले अपडेट में फिर आपसे मिलेंगे जल्द से जल्द। महेंद्रगढ़ की चारों सीटों पे आप निगाह बनाए रखें, और आगे कोशिश करेंगे आपके साथ और भी लोग जुड़े, एक आध दो, ताकि और पिक्चर क्लियर हो जाए। और चुनाव परिणाम वाले दिन जो हम आप बैठेंगे, मतदान वाले दिन हम बैठेंगे, तमाम तस्वीरें साफ करेंगे। फिलहाल आप जुड़े। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।